तमनार हुकरा डीपा चौक में चक्का जाम लगातार तीसरे दिन भी जारी। ग्रामीणों ने कहा मांग पूरा नहीं होने तक रहेगा चक्का जाम। रायगढ़ तमनार के हुकरा डीपा चौक में लगातार तीसरे दिन भी चक्का जाम लगाकर ग्रामीण सड़क पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्य मांग ग्रामीणों की यह है कि जो कंपनी से फ्लाई ऐश निकलती है वह पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर रहा है, जिससे बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो सड़क हुकरा डीपा से गारे तक बनाई जा रही है वह पुराने सड़क की अपेक्षा बहुत ऊंचा बनाया जा रहा है, जिससे हुकरा डीपा कुंजे मूरा के रहने वाले लोगों को आने वाले बरसात के समय बारिश के पानी से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आंदोलन में बैठे ग्रामीण और सरपंच व बीडीसी। रायगढ़ से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, अभी इतना हाइट से रोड बन रहा है। हम हुकरा डीपा के सब बरसात के समय में ना सबका घर डूब जाएगा। अभी भी आज तीसरा दिन है, हम लोग जाम पे बैठे हैं, आ रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी बात नहीं हो रही है। इसीलिए जब तक ये रोड ना नहीं उखड़ेगा तब तक हम यहीं पे डटे रहेंगे, चाहे कितनों दिन लग जाए। क्षेत्र के विधायक का समर्थन है या नहीं है, कोई किसी का नहीं है। विधायक भी समर्थन नहीं दे रहे? कोई नहीं। को लेकर आप यहाँ पर चक्का जाम किए हुए हैं और क्या स्थिति है? तीसरे दिन भी चक्का जाम। डस्ट का फ्लाई ऐश के लिए जो डस्ट हो रहा है हम लोग के उसके, और ये रोड यहाँ पे जो ऊंचाई में बना हुआ है उसके लिए है। मतलब सभी लोगों को दिक्कत हो रहा है आने जाने के लिए, और ज़्यादातर घर जो अगल बगल में घर है उनका घर दब रहा है। और जो ये फ्लाई ऐश का जो गाड़ी सब चलता है ओवरलोड होता है और इतना गति से चलाते हैं कि हम सब उसमें लोगों का भी वो हो रहा है कि क्या बोले, जिनका गला खराब हो रहा है, किन्हीं का एकदम कप निकलता है एकदम काला काला, डर से परेशानी है ज़्यादा, और जो स्पीड से परेशानी है। और जो कोयला वहाँ राख का डैम है उसमें जो अभी शुरुआत ही हुआ है धूप का, इतना में इतना डस्ट हो रहा है, तो अभी और ज़्यादा धूप होगा। उसमें हम लोग का क्या मतलब गाँव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो सब, बस उसी के लिए क्या कह रहे हैं अधिकारी? कोई आया थे बात करने के लिए? आ रहे हैं, पर वो लोग आके बस बोल रहे हैं, लिखित दे रहे हैं और चले जा रहे हैं। इसी कारण हम वहाँ पे बैठे थे, वहाँ से यहाँ फिर आए हैं। हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ, बोले थे आज से ही आधा करेंगे बोल के, लेकिन वो बात हुआ ही नहीं कि हम लोग जो हमको लोग वादा किए थे कि आज से मतलब कुछ फ्लाई ऐश जो उड़ रहा है उसका कम होगा, यहाँ पानी देना भी करें, पानी डालना शुरू करेंगे बोले थे, वो भी कम कर दिए। तो इसी कारण हम लोग और फिर से यहाँ जमा हुए। आपका परिचय बताएंगे? मैं संयुक्ता खेसू, कुंजे मूरा जनपद पंचायत का सरपंच, ग्राम पंचायत। अंग्रेज से आजाद हो चुके हैं, लेकिन हमें कंपनी ने फिर उस गुलाम में लाके डाल दिया है, ताकि हम फंसे हुए हैं कि अपने आजादी से कहीं वहीं फंस चुके हैं और हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण का क्षेत्र माना जाता है तमनार। हाँ, सबसे ज्यादा प्रदूषण का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा प्रभावित है, बीमारी से है और डस्ट से है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बीमारी में पीड़ित हैं, लेकिन उसका जो इलाज करता है कंपनी, सर्दी बुखार, लेकिन और बड़ा बीमारी जो है उसका कभी इलाज नहीं हो रहा है। तो उसका इलाज होना चाहिए कि नहीं, बताइए। जैसे कि अभी कंपनी हम लोग को गांव को गोद लिया है, तो उस हिसाब से कितना % काम करना चाहिए, तो उस हिसाब से कोई काम तो हम लोग देखे ही नहीं है आज तक। आपका नाम? मेरा नाम सरोज तिर्की है, मैं कुंजे मूरा पंचायत से हूँ। किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर चक्का जाम किए हैं? जी, पहले मैं तो बता दूं, मेरा नाम उमेश सिंह सिदार है। मैं यहाँ का निवासी हूँ और अभी वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी यज्ञसेनी सिदार बीडीसी हैं। तो हम लोग पूरा गांव वाले इस रोड की जो समस्या है, ये मेन रोड यहाँ से लेकर के मिलोपारा तक ये पूरा उखड़ चुका है बरसात के पहले से। इस मांग को लेकर के बैठे हैं और बगल में एस टाइक डैम है, वहाँ से राख उड़ता है। अपने गांव में, बस्ती में और इस मोहल्ले में पूरा धुंध छा जाता है, जिसको हम लोग खाने पीने में खाते हैं, कपड़ा में वो जम जाता है। हमारे फसलों में भी नुकसान हो रहा है, उसमें उपज नहीं आ रहा है राख के चलते। ये सब मांग लेकर के बैठे हैं और कुछ मांगों को लेकर के जेपीएल वाले यहाँ सहमति दिए हैं। राख को हम लोग कंट्रोल करेंगे उड़ने को, और यहाँ डंपर चलता है उसको भी कंट्रोल करेंगे और उसमें पानी छिड़काव करेंगे, ऐसा कुछ आश्वासन दिए थे।
उसके बाद में हम लोग ये जो रोड बना है ये यहाँ से, तो ये साडा एनर्जी को दिए हैं ये इसको बनाने के लिए सीसी रोड। तो उसके द्वारा बिना जनता को पूछे, बिना गांव के सहमति के इस रोड को एकदम से चालू करवा दिए। और जो रोड है ना, रोड के ऊपर से 2 फीट ऊपर और हाइट हो गया। तो उसके अगल बगल में जो मकान है, परिवार रहने वाले हैं, वो चिंतित हो गए कि अभी पहले जो रोड बना है उसमें तो हम लोग गड्ढा में घुसे हुए हैं और 2 फीट और ऊपर हो जाएगा तो हम लोग की स्थिति क्या होगा। आने वाला बरसात में पूरा जलजला हो जाएगा, अगर जो मिट्टी का घर है हो तो यूं ही धस जाएगा। तो ये सब समस्या को लेकर के यहाँ बैठे हैं। क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या कह रहे हैं? अधिकारी आकर के कह रहे हैं कि इसको तोड़ करके हम नहीं बना सकते और ना ही इस चौड़ीकरण में जो मुआवजा, हम लोग मुआवजा की मांग कर रहे थे, जो बगल में चौड़ीकरण करेंगे तो उसको किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। तो तहसीलदार साहब के द्वारा एकदम से मना कर देते हैं, मुआवजा नहीं दे पाएंगे। तो मुआवजा नहीं दे पाएंगे तो हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। तो क्या कारण है कि मुआवजा नहीं देने का कारण? अब इनका कहना यह है कि भविष्य में यहाँ माइंस एरिया है, भूअर्जन लगना है तो उस समय मिलेगा, ये बोल रहे हैं। तो हमारा कहना है कि भविष्य में 8 साल 10 साल जितना भी समय लगेगा उसकी क्या गारंटी है भूअर्जन लगेगा और उसका पैसा हमको मिलेगा। तो अभी आपका काम है रोड का, मतलब सड़क बनाने का। वो चौड़ीकरण में जितना भी प्रभावित हैं, वो जो जितना भी 1 डिसमिल 2 डिसमिल आएगा, उस किसान का जो भविष्य में भूअर्जन लगने वाला है उसको माइनस करके दे देना। हम ये भी मांग रखे थे। लेकिन चक्का जाम कब तक का जारी रहेगा? यहाँ अनिश्चितकालीन है। हम लोग 31 तारीख से बैठे हैं और CSP साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, हमारी बातों को सुने, लेकिन उनके द्वारा एकदम मतलब एक प्रकार से डराने धमकाने टाइप का ये लोग काम करते हैं, बात करते हैं। इसलिए हम लोग भी रोड में डटे हैं, सभी महिला पुरुष सभी। और आने वाले समय में हम लोग अपने बच्चों को भी यहाँ पे लेके आके बैठेंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर समस्याएं पैदा हो रही है। सड़क की हालत बदहाल है और जो फ्लाई एश की बात करें तो फ्लाई एश का जो डाइक बना है, डाइक से जो राख उड़ती है और जो परिवार को नुकसान पहुंचा रही है, घर और खाने के सामान में, कपड़ों में, सब में जाकर लग रहा है, जिससे बहुत बड़ी समस्या का सामना जनता को करना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं अनुज कुमार गुप्ता, छत्तीसगढ़ 24 फास्ट न्यूज़, रायगढ़।